गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर निकली जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की धर्मयुद्ध यात्रा अब उत्तर प्रदेश में जन समर्थन जुटाती हुई आगे बढ़ रही है। सीतापुर में सोमवार रात पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के शिवपुरी स्थित आवास पर रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह शंकराचार्य परशुराम चौक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने नवीन चौक स्थित गौशाला में गायों को केला और गुड़ खिलाकर गौ सेवा का संदेश दिया। इस दौरान गौ माता की जय और गौ माता राष्ट्र माता के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और उनके समर्थकों ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद क्या बोले, उसे भी सुनिए। कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद सनातन धर्मियों को अपने भगवान की आराधना का, उपासना का अवसर मिला। गड़बड़ी कहाँ हो गई कि जो सनातन धर्म के मानने वाले थे उनको किनारे करके जो सनातन धर्म की राजनीति करते हैं, माने केवल राजनीति के लिए जो लोग धर्म मानते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, वो लोग इसमें बीच में आ गए और उन्होंने इसको अपनी राजनीति का अड्डा बना लिया। सबसे पहली गलती क्या की गई कि वहां पर जो धर्माचार्यों का ट्रस्ट पहले से विद्यमान था, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुखों का, जो कि हिंदू समाज के आज के सबसे मूर्धन्य धर्माचार्य हैं, उनको हटा दिया गया और हटा करके अपने खास विश्वस्त कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना दिया गया। अब उस ट्रस्ट ने, चलो वो भी ट्रस्ट बन गया, कोई बात नहीं, सरकार ने अगर यही चाहा तो भी हमें तैयार। ऐसा होता है कि कोई अपने आदमी से अगर कोई चीज बनवाना चाहता है तो कम से कम विशेषज्ञों का मत तो मांग लेता है। तो ये जो ट्रस्ट था, ये शंकराचार्यों से इतना ही कह देता कि जरा इसमें धार्मिक जो बातें हैं उनकी मदद आप कर दीजिए। अगर शंकराचार्यों से मांगा जाता कि आप इसके लिए मुहूर्त बता दीजिए, आप इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा हो उसके बारे में परामर्श अपना बता दीजिए, इसका संचालन हम कैसे करें, निर्माण कैसे करें, ये बता दीजिए, तो जो धार्मिक बातें थी वो कम से कम परामर्श के रूप में ही बता देते तो आप ही करते, लेकिन कम से कम धार्मिक परामर्श लेकर के अकॉर्डिंग उसके करते। वो भी किसी से परामर्श भी नहीं किया गया, यही लोग विशेषज्ञ हो गए, यही लोग मनमाना करने लगे। अब वहां पे जो धार्मिक विधियां हैं उनकी अवहेलना हुई और वो अवहेलना का परिणाम ये हुआ, धर्म शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है कि अगर धार्मिक विधियों की अवहेलना होगी तो वहां देवी आत्मा नहीं आएगी, वहां आसुरी शक्तियां आकर के विराजमान हो जाएंगी। देवता की मूर्ति दिखेगी लेकिन उसमें असुर विराजमान होगा। तो इस बारे में भी स्पष्ट बताया गया कि भाई ऐसा भी शास्त्र कहता है, ऐसा न हो कि यहाँ पे आसुरी शक्तियां आकर के विराजमान हो जाए। अब इन्होंने क्या किया, उस भूमि में जो महत्ता थी, वहां की जो रज थी, उसको इन्होंने खुदवा करके फेंकवा दिया। बहुत बड़े पैमाने, हजारों ट्रक जो राम जन्मभूमि की मिट्टी थी, जिसको हम लोग मिट्टी मान करके कि भाई यही भूमि है जिसमें भगवान पैदा हुए, उसको तो कम से कम 20 फुट नीचे तक खुदवा करके इन्होंने हजारों ट्रक कहाँ फेंकवा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो वो मिट्टी में जो शक्ति थी वो भी एक तरह से आपने तिरोहित कर दी। वहां पर कुछ तीर्थ थे, जैसे सीता जी की रसोई थी, जैसे राम जी का चबूतरा था, जैसे दशरथ जी का कुआं था, और भी वराह की मूर्ति थी। कुछ ऐसे स्थापत्य थे वहां पर जो वहां पर धार्मिक वातावरण बनाए रखते थे, उन सबको की हटा के इन्होंने फेंक दिया और उसके बाद मनमाने ढंग से निर्माण किया, आधे अधूरे निर्माण में प्रतिष्ठा का नाटक किया, राजनीतिक उपयोग करने की दृष्टि से जल्दबाजी करके इन्होंने वहां की जो धार्मिकता थी उसका नष्ट कर दिया। अब स्वाभाविक है कि वहां ये सब तो होना ही था, क्योंकि जब वहां की शक्तियां ही पवित्र नहीं रह गईं तो ये सब होना था। अब ये सब हो रहा है। अभी भी वो क्या कर रहे हैं कि इसी ट्रस्ट को बनाए रख रहे हैं, 1-2 लोगों को निकाल करके बाकी यही ट्रस्ट बना रहेगा और इसी तरह से चलेगा। इसका मतलब है कि आगे अभी आने के दिनों में भी ये सब वहां पे दिखाई देगा ही, और इससे भी ज्यादा, क्योंकि अब जितना दिख गया इससे ज्यादा ही अब वहां पे गड़बड़ियां होंगी। वो भी भविष्य में अपने लोगों को देखने के लिए अभिशप्त होना पड़ रहा है कि आगे वे भी दृश्य देखना पड़ेगा। नहीं, 70 बार तो केवल 40 दिन की बात है ना। आप देखिए, जो 70-72 बार आप दिखा रहे हैं कि 70-72 बार चोरी हो रही है, वो केवल 40 दिन था। और यहाँ तो जाने कितने 1000-1500 दिन हो चुके हैं उस जगह को संचालित होते हुए। तो इसी रेशियो में अगर आप अनुमान लगाएं, और बीच में कुंभ का 3-4 महीना था, वो 3-4 महीने तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग आए और बहुत ज्यादा उन लोगों ने चढ़ावा किया कि इस समय तो कुंभ का पर्व है। तो उस समय का अगर आप अनुमान लगाएं तो कितना सारा होता है।
तो वहां पर तो मतलब मुख्य कार्य ही यही हो गया था कि यही करना है। ऐसा है कि जांच क्यों प्रभावी होगी। देखिए, ये ट्रस्ट कोई जनता का ट्रस्ट तो था नहीं, ये सरकार का ट्रस्ट था, सरकार ने बनाया था। और सरकार डबल इंजन की है, ऐसा भी नहीं है कि केंद्र में अलग है और उत्तर प्रदेश में अलग है। तो दोनों एक ही इंजन है। डबल इंजन मतलब एक इंजन दूसरे में संट किया गया है, दोनों जुड़ करके काम कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं। तो जब सरकार का ही ये ट्रस्ट है और सरकार ही जांच करता है, बताओ आप और आपका भाई दोनों मिलकर के एक चोरी करे और एक जांच करे। पुलिस सिपाही का खेल बचपन में जैसे खेलते थे वैसे बड़े होकर के खेलें जनता के सामने। तो इस खेल को देख करके आनंद लिया जा सकता है, लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। ऐसा है कि हम सनातन विरोधी तब होंगे जब हम अपने वेद शास्त्रों की अनुशंसाएं मानना बंद कर दें, उनकी अवहेलना कर दें। हम अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर दें, अपने देवता की अवहेलना शुरू कर दें, तभी हम सनातन धर्म के विरोधी हो सकते हैं। गजब की बात है कि ये सब जो कर रहे हैं वही लोग जो सच्चे सनातनी हैं उनको सनातन धर्म से विरुद्ध घोषित करने का ठेका ले लिए हैं। देखिए, ये जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं, ये वेद शास्त्र नहीं मानते, गुरु नहीं मानते, और इन्होंने वक्तव्य दिया है कि हिंदू समाज 50 साल के लिए अपने देवी देवता भूल जाए। दिया है कि नहीं दिया है? तो अब जब आप देवी देवता भुला रहे हो, जब आप वेद शास्त्र की अवहेलना कर रहे हो, गुरु की अवहेलना कर रहे हो, तो असल में तो आप ही हिंदू नहीं हो। जो आप खुद ही हिंदू नहीं हो, तो फिर कैसे किसी हिंदू को हिंदू होने न होने के बारे में आप कह सकते हो? बात समस्या है। जिसको हिंदू अपने आप को कहना है उसको वेद शास्त्र मानना पड़ेगा और उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। और उसके व्याख्या करने वाले जो गुरु हैं, उन गुरुओं के में से किसी एक गुरु के पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा कि हम इनकी वाली व्याख्या मानते हैं। देखिए, वेद शास्त्र ही हमारे सबके मूल हैं, बस व्याख्या में कुछ कुछ अंतर है। तो जो गुरु जैसी व्याख्या कर रहा है, कम से कम उसके पीछे खड़े होइए कि हम इनकी व्याख्या मानते हैं, लेकिन वेद शास्त्र मानते हैं। वेद शास्त्र को अमान्य करके कोई भी व्यक्ति अपने को हिंदू नहीं कह सकता। महाराज जी, आप जा रहे हैं, कोई भी कुरान को अस्वीकार करके मुसलमान नहीं हो सकता, बाइबल इंजील को इनकार करके कोई ईसाई नहीं हो सकता। इसी तरह से वेद शास्त्र को इनकार करके कोई हिंदू नहीं हो सकता। हम तो विधानसभाओं में जा रहे हैं और कह रहे हैं, हमारा कहना यही है कि गौ माता की हालत बहुत खराब है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा विधानसभाओं में जाके अभी तक देख लिया है। 100 विधानसभा अभी बाकी है, वो भी हम देख ही लेंगे। लेकिन हालत ये है कि बहुत खराब स्थिति है गौ माता की। और हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हमारी गाय को, जिसको हम माता कहते आए हैं, उसको पशु कह रही है। अंग्रेजों ने जो परिपाटी शुरू की थी उसी को आज भी फॉलो कर रही है। और बार बार हम उनको कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों की परिपाटी छोड़ करके हमारी परिपाटी अपनाइए। भारतीय संस्कृति में गाय को कभी पशु नहीं कहा गया है, लेकिन वो जिद पर हैं कि नहीं नहीं, हम तो पशु ही कहेंगे। तो अब पशु कहने वाले को तो हम अपनी अगली सरकार नहीं बनाना चाहेंगे, हमारा यही कहना है। अब तो वही आएगा गद्दी पे जो गाय को माता कहने में गर्व का अनुभव करता होगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81वीं गौ रक्षार्थ धर्म यात्रा के तहत मंगलवार को सीतापुर के बिस्वा पहुंचे। मानपुर स्थित जगमोहन दास कुटिया में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और प्रवचन सुना। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित विवाद को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवकों ने लाठियां खाई, जेल गए और बलिदान दिया, वहीं आज चढ़ावे की लूट के आरोप सामने आ रहे हैं। बिस्वा के मनसाराम मंदिर पर पूर्व मंत्री कमलेश यादव ने अपने समर्थकों के संग फूलमाला भेंट कर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान पिंटू यादव, जगतपाल यादव, शत्रुघ्न लाल, जयकरण यादव, रमेश यादव, अवधेश गौतम, उनका भव्य स्वागत हुआ। शंकराचार्य ने संकल्प दिलाया। ये बताओ, गाय जो है पशु है कि माता है? माता है। माता है ना? जरा घोषणा करो, हाथ उठाओ, बोलो मैं आज के शुभ दिन स्वस्थ मन मस्तिष्क से गर्व से उत्साह से घोषणा करता हूँ, गाय नहीं है, मेरी माता है। उत्तर प्रदेश की सरकार मेरी गौ माता को पशु कहकर जो बुला रही है और उनके साथ जो पशु जैसा व्यवहार कर रही है, इससे हमारे मन में बड़ी पीड़ा है। चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द मेरी गौ माता को पशु सूची से हटाए और राज्य माता के रूप में सम्मान दे, प्रोटोकॉल दे। अगर ऐसा करने में राज्य सरकार सफल नहीं होती है, आने
आने वाले चुनाव में हम उनको वोट नहीं दे पाएंगे। सही है। हमारे कहलवाने से कहा कि अपने मन से कहा। बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। कार्यक्रम में सपा नेता दिग्विजय सिंह देव, शांति यादव, प्रदीप सिंह चौहान, अमर मेहरोत्रा, मूल चंद यादव, ममता शर्मा, चंद्र कुमार सिंह तोमर, सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए शंकराचार्य ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। सब राजी होंगे, देख लेना, क्योंकि जनता की वोट में बड़ा बल है। हर पार्टी को वोट चाहिए, बिना वोट के तो कोई सरकार बना नहीं पाएगा। और अगर मतदाता कड़क हो जाए कि हम बिना इसके नहीं देंगे, तो हर पार्टी को करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे मतदाता दृढ़ता के साथ संकल्पित होगा कि हम तो गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट करेंगे, वैसे वैसे हर पार्टी को ये करना ही पड़ेगा, देख लेना। ये राम मंदिर को लेकर जो इस समय चढ़ावा चोरी को लेकर मामला चल रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? पूरे देश की करोड़ों करोड़ लोगों की भावना को आघात पहुंचाया गया है। ऐसा कृत्य करके मंदिर के परिसर में इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए। इसमें आप कहाँ तक किसको दोषी मानते हैं? कौन दोषी? तो देखिए, असल में दोषी कहने की बात नहीं है। ये ट्रस्ट बनाया ही इसीलिए गया था, अपने खास देखिए, जब मंदिर बनना था तो जो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे थे उनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि मुकदमा तो उन्होंने ही जीता था। उनको हटा दिया गया। अगर उनको नहीं तो फिर देश के कर्मचारियों से बनवाना चाहिए था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया और अपने खास लोग पिट किए गए। इसी से पता चलता है कि उद्देश्य कुछ अलग ही था इसका। इसलिए वो जो जिस काम के लिए उनको बैठाया गया था वो लोग कर रहे थे। इसमें वो लोग दोषी नहीं है जो वहाँ थे, ना वो पैसा गिनने वाले दोषी हैं, ना चंपत राय दोषी है। दोषी तो कोई और ही है। ये लोग तो बेचारे उपकरण थे। राम मंदिर आंदोलन आपने भी किया, आपने भी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आपको क्यों नकारा गया राम मंदिर से? अब वो तो हम उनके अनुसार नहीं काम करते, हम धर्म के अनुसार काम करते, इसीलिए हमको नकार दिया गया। महाराज जी, हम मुसलमानों की मांग है कि गाय को, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल कि मुसलमान भी कह रहे हैं, हम लोग इज्जत की मांग है। गाय को आप रक्षा करिए, गाय नहीं मारी जानी चाहिए। और मुसलमानों के माथे ये जो ठीकरा फोड़ा जाता था कि हम तो करना चाहते हैं, मुसलमान नहीं मान रहे हैं, अब तो मुसलमान खुद आगे आकर के ये कह रहे हैं कि गाय को आप बचाइए और हमारे ऊपर ये आरोप मत लगाइए। हमने मना कर दिया, हम नहीं काटेंगे। इसके लिए हम मुसलमान समाज का, इस्लाम के मानने वालों का खूब अभिनंदन करते हैं। समाज को आप क्या हम समाज को निर्देशित करना चाहते हैं कि देखिए, अपने कुछ मूल्य होते हैं, उन पर समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम मनमाना करने के लिए वोट करते रहेंगे तो नेता तो मनमाना करते ही रहेंगे। आप बताइए, हमारा वोट लेकर के हमारी माँ को काट करके बेचा जा रहा है। हमारा वोट लेकर के हम चींटी नहीं मारना चाहते और हमारा वोट लेकर के बहुत बड़े स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं। बताइए, हमने पशु हिंसा के लिए वोट किया है? मांस का व्यापार करने के लिए वोट किया है? नहीं किया। लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है ना। इसका मतलब कि हमसे बताया नहीं जाता है कि हम आपके वोट का क्या क्या दुरुपयोग करेंगे, और वो सब दुरुपयोग किया जाता है। हमारे धर्म के विरुद्ध भी कानून बना दिए जाते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत ही चिंतनीय हैं और मतदाताओं को इस बारे में विचार करना होगा कि उनका वोट लेकर के उनके विरुद्ध तो कम से कम उसका उपयोग न किया जाए। केसरीगंज संवाददाता आकाश सिंह के अनुसार सोमवार शाम जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ छात्र धर्म युद्ध यात्रा के तहत सीतापुर के लहरपुर पहुंचे। नगर के जेवी लॉन में समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल वर्मा और उनके पुत्र अतुल वर्मा के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि आस्था, सेवा और सनातन परंपरा का प्रतीक है। कार्यक्रम में मिराज महबूब, मनोज गुप्ता मिंटू, सुधाकर मिश्रा, महेंद्र अवस्थी, अखिलेंद्र यादव, ओमेंद्र वर्मा सहित सपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, संत महात्मा तथा बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के अनुसार रेउसा स्थित भारत पैलेस में पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर उनका सम्मान किया। यात्रा के दौरान कांटा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता राहुल शुक्ला ने उनका अभिनंदन किया, जबकि थानगांव क्षेत्र के जोगापुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख बापू चंद्र कुमार मिश्रा ने भी शंकराचार्य का स्वागत किया। कार्यक्रम में देवी शंकर वाजपेयी, नरपति सिंह, केशव शुक्ला, पल्लन सिंह, रामायणी जी, तौकीर अहमद, अल्लन, उमेश मिश्रा, श्याम जी शुक्ला और गुंजन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं आई इंडिया, मैं अमरीश मिश्रा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा
आज सेवटा विधानसभा के रेउसा पहुंची। रेउसा के भारत पैलेस में उन्होंने पहले गाय के महत्व पर चर्चा की। यहाँ उनका स्वागत महेंद्र कुमार सिंह छीन बाबू ने किया। इसके पहले देवियापुर में भी उनका स्वागत हुआ, जहाँ राहुल शुक्ला जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने किया। इसके आगे उनका जोगापुर थानगांव में भी स्वागत होगा। फिर उनकी यात्रा महमूदाबाद जाएगी। रेउसा के भारत पैलेस में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह छीन बाबू द्वारा उनका स्वागत किया गया और उस समय उनके द्वारा जो उनका स्वागत के बाद स्वामी शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद ने गाय के महत्व पर चर्चा की। सरकार को निशाने पर लेते हुए गौ सेवा, गाय को राष्ट्रमाता, राज्यमाता घोषित करने की बात की। उन्होंने कहा कि हम सभी विधानसभाओं को जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इंडिया आपको दिखाएगा पूरी खबर स्वामी अमृतेश्वरानंद की यात्रा के संबंध में। आप देख रहे हैं रेउसा से अमरीश मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसा है कि ये जो इस्तीफा है इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि जिन्होंने चोरी की आपने केवल उनसे इस्तीफा ले लिया, यहाँ से इस्तीफा ले देंगे, एक आध 2 महीना अंदरूनी काम कराएंगे, फिर कहीं उनको नियुक्त कर देंगे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को नियुक्त किया है उनके बारे में देश कुछ जानता नहीं है। आप ही लोग जानते हो कि वो आपके खास आदमी हैं, इसलिए आपने उनको, पहले एक आपका खास आदमी था उसने ये सब कर दिया, अब दूसरे खास आदमी को लाभ के आपने रिप्लेस कर दिया। इससे जनता के मन में कोई वो नहीं है। महाराज जी, अगर ये ट्रस्ट भंग किया जाता और ये जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य हैं, जो अयोध्या के धर्माचार्य हैं, उनको अगर ट्रस्ट में सम्मिलित किया जाता और सरकार केवल निगरानी की भूमिका में रहती तो बहुत अच्छा जोड़ा बन जाता। जो धर्माचार्य हैं वो धर्म की रीति नीति से मंदिर का संचालन करते, गड़बड़ी ना होती और सरकार वहाँ पर विजिलेंसी देती, निगरानी करती, तो उससे और प्रूफ हो जाता है एकदम मामला कि गड़बड़ी होगी ही नहीं, विश्वास बहाल हो जाता। लेकिन विश्वास बहाली नहीं हो रही है, लीपापोती की जो पहले से आशा थी वही सब हो रहा है। जब आप यहाँ आ रहे थे महाराज जी अपनी गौ यात्रा को लेकर के, तो यहाँ के जो सत्ताधीश जो नेता हैं उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि जो आप महाराज जी आ रहे हैं केवल उनका सफाई लोग स्वागत कर रहे हैं। ऐसा है कि वो क्योंकि राजनीतिक होंगे जी, तो इसलिए वो अपने राजनीति के चश्मे से देखते हैं। हमारी दृष्टि में सपा बसपा नहीं रहती है, पक्ष विपक्ष नहीं रहता है। हमारी दृष्टि में हिंदू रहता है और गैर हिंदू रहता है, गौ भक्त रहता है और गौ हत्यारा रहता है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि हमारे पास जो आ रहे हैं उनके मन में गौ भक्ति होगी, वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। ये जो वक्तव्य देने वाले बंधु हैं वो निश्चित रूप से भाजपा के होंगे, क्योंकि भाजपा वाले जो हैं वो मानते हैं कि हमारी पार्टी में जो आ गया वही हिंदू है, बाकी तो सब हिंदू है ही नहीं। और जबकि सच्चाई ये है कि उनके अंदर हिंदू के एक लक्षण नहीं है, अभी हमने निरूपित करके दिखा दिया। अभी नितिन नवीन जी आए थे लखनऊ में, उनके सामने हनुमान जी को बना करके उसके बाद झंडा उनको दे करके भाजपा आप बताइए, नचवाया गया। आप बताइए, हमारे देवी देवताओं का ये अपमान, उनके स्वागत में हनुमान जी को नचवा रहे हैं लोग। हनुमान जी का अपमान है कि नहीं है? और हनुमान जी का अपमान क्या होता है? हनुमान जी के भक्तों का ही अपमान होता है। तो हनुमान जी के जितने देश के भक्त हैं सबका इन्होंने अपमान किया है। महाराज जी, जो कई बार अन्य गांवों को खाने की बात जो सत्ताधारियों ने कही है, जो कई गांवों को जो है 14 वर्ष हो जाए उसके बाद उसको काट के खा लिया जाए, और कई इस पे की है, इस पे क्या करें? ऐसा है कि अलग अलग जगह पे इनकी परिभाषा है। जब उत्तर प्रदेश आएंगे तो कहेंगे कि गाय को कोई खरोच नहीं मार सकता। जब बंगाल जाएंगे तो कहेंगे 14 साल में काट के खाओ, बाधा नहीं है। आसाम में जाएंगे कहेंगे घर के अंदर खाओ, बाधा नहीं है। जब गोवा जाएंगे तो कहेंगे कि कमी नहीं होने दी जाएगी। जब मणिपुर जाएंगे तो कहेंगे मैं तो खाता हूँ, क्यों डरते हो, सबको मिलेगी। और जब नागालैंड जाएंगे तो कहेंगे गाय खाना हमारी संस्कृति है, अगर कोई गाय खाने से रोकने हमको आएगा तो हम उसको प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। ये भाजपा का चरित्र है। ये गौ माता की हत्या को बढ़ावा देने वाली पार्टी साबित हुई। हम लोग समझते थे कि ये गौ माता की रक्षा वाली पार्टी है, लेकिन ठीक उल्टे गौ हत्या को बढ़ावा देने वाली पार्टी हुई। यही एक पार्टी है जिसने भारत में गौ माता की रक्षा का कानून पहले से बना हुआ था, उसको हटा करके जम्मू कश्मीर के लोगों को गौ हत्या की छूट दे दी। इससे बढ़कर के गौ हत्यारी पार्टी कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम तो उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस समय भ्रमण पर हैं, गविष्ठी यात्रा के माध्यम से 300 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के हम आए। लाखों लोगों से हमारा सीधा संवाद हुआ। हमने सब जगह पूछा कि आपके क्षेत्र में तो गाय सुख से होगी। लोगों ने कहा कि बहुत बुरी हालत में है,
और विशेष करके जो गौ आश्रय केंद्र इनके बने हैं वहीं पे बुरी हालत में है। बाहर कचरा खा के हो सकता है कि गाय जीवित रह जाए, लेकिन इनके गौ आश्रय केंद्र में उसके जीवित रहने की संभावना न के बराबर है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने गौ माता को डाल रखा है। महाराज जी, मेन यात्रा का उद्देश्य क्या है आपका? यात्रा का उद्देश्य है मतदाताओं को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना, क्योंकि मतदाता अंधे होकर के वोट दे रहे हैं नेताजी को, और नेताजी मनमाना उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मतदाता शर्तों पर वोट करना शुरू करें और देश में ये कानून आए कि ऐसे नहीं होगा, नेताओं को शर्त माननी पड़ेगी मतदाता की। जैसे हम हैं, अगर हम वोट देते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा नेता पशु हिंसा न करे, क्योंकि हम चींटी भी मारना पाप समझते हैं। अब हमारा वोट लेकर के अगर स्लॉटर हाउस चलाएगी सरकार तो हम कैसे वोट देंगे? इसका मतलब है कि हमारी प्रकृति के अनुरूप हमारे मत का उपयोग नहीं हो रहा है, ये दुरुपयोग है। और इसीलिए हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि इस बारे में जागरूक हो, शर्तनामा बनाओ, शर्तनामे पे शपथ पूर्वक हस्ताक्षर करे तभी वोट दो, नहीं तो वोट देना बंद करो। तुम्हारी शर्तों पर तुम्हारा नेता वोट लेना चाहिए। तो हम धर्म वाले हम धर्म से जोड़ रहे हैं, राजनीति वाले राजनीति में ही है, इसलिए वो राजनीति से ही तो जोड़ेंगे और किससे जोड़ेंगे बताओ। जैसे कि महाकुंभ में काफी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। अरे भाई, आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले तो लगाते ही रहते हैं। आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता, उसकी सच्चाई साबित करनी पड़ती। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।